So we started with Unit 8 in last session, and we discussed about probability. Uh, किसी को याद है what is probability? How do we define the term probability? Yes, please. It is basically represents the chances or the likelihood of occurrence of a particular event. Right. So वही है probability definition, जिसको हम बोलते हैं chance या likelihood of occurrence of any event. और event को हम कैसे define कर रहे हैं? Event is anything which is observable. ठीक है? Event को हम बोल सकते हैं observable outcome. ठीक है? इवेंट इज एनीथिंग जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं या हम जो आउटकम को ऑब्जर्व कर सकते हैं उसी को इवेंट बोलते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला देखा था, डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और इवेंट्स विच आर पॉसिबल। सपोजिटली अगर मैं कॉइन का एग्जांपल लूं तो मेरा डिजायर्ड आउटकम है कि मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहती हूँ हेड की, तो मेरा डिजायर्ड आउटकम क्या हो गया? हेड। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पॉसिबल क्या है? मैं कॉइन टॉस कर रही हूँ तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक हेड आने की और एक टेल आने की। तो मैं अगर फाइंड आउट करना चाहूँ कि मेरे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दैट इज दिस इज वन इवेंट आउट ऑफ टू इवेंट्स। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिजायर्ड इवेंट क्या है मेरा? एक, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कौन से पॉसिबल हैं? वो है टू। तो मेरे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला डिजायर्ड आउटकम और इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फिर हमको स्टार्ट करना है विद concepts related to probability. Probability is a statistical concept which can be measure कर सकते हैं हम and analyzed. ठीक है, due to its much scientific applications हम बहुत जगह यूज करते हैं। इनफैक्ट हमारा पूरा इन्फरेंशियल जो स्टैटिस्टिक्स है इट्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी कर्व्स एंड एवरीथिंग। तो हम बहुत साइंटिफिक एप्लीकेशंस लगाते हैं, जैसे बहुत सारे जगहों पे यूज करते हैं, डिफरेंट फील्ड्स आल्सो अपार्ट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। देयर आर सर्टेन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी नीड टू नो। दीज कॉन्सेप्ट्स आर एज फॉलोज। ठीक है, मैं इसको भी थोड़ा बुक का लैंग्वेज इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं ये तीन टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो समझा देती हूँ, सैंपल स्पेस, इवेंट्स एंड पावर सेट। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं इसको। मेरा स्क्रीन विजिबल है? इज माय स्क्रीन विजिबल? न्यू स्क्रीन नोटपैड वाला? Yes, please. ओके फाइन। अभी हमको तीन टर्म समझनी है विच आर एसोसिएटेड और रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट इज सैंपल स्पेस, क्या होता है? ठीक है, देन विल टॉक अबाउट पावर सेट एंड थर्ड इज इवेंट। इवेंट हमको थोड़ा आइडिया इवेंट क्या ही होता है ना, वी ऑल नो, वी हैव बीन यूजिंग इट सिंस 10th, जब से हमने प्रोबेबिलिटी यूज की पढ़ना शुरू किया। अभी मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरे पास डाई है। ठीक है, अभी डाई में कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं। कौन से? 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरे, अगर मैं डाई रोल करूंगी तो मेरे पास क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं या क्या पॉसिबिलिटीज है कौन से इवेंट्स होने की? तो मेरे पास ये 6 इवेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी इज आउट, इवेंट इज आउटकम। तो मेरे पास ये 6 इवेंट्स में से किसी एक होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जब भी मैं डाई रोल करूंगी तो जितना भी पॉसिबल आउटकम्स होगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो मेरा डाई रोल करूंगी तो मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। वो क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6। 7 नहीं हो सकता, 7 इज नॉट अ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो वो मैं सैंपल स्पेस में नहीं दे सकती क्योंकि डाई में 7 होता ही नहीं है। ठीक है, जितना भी पॉसिबल हमारा आउटकम्स है उसको मैं सैंपल स्पेस बोलती हूँ। ठीक है, अगर मैं सपोज सेकेंड एग्जांपल लूं कॉइन का, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा? बताओ। कॉइन का एग्जांपल लूं तो मेरा सैंपल स्पेस क्या होंगे? ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं?
हेड एंड टेल। हेड एंड टेल, ठीक है। हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो मेरे दो ही हैं, तो ये हो जाएगा मेरा कॉइन का सैंपल स्पेस, ठीक है। अभी बात करते हैं पावर सेट की। अभी पावर सेट क्या होता है देखो, अब सपोजिडली एग्जांपल लेते हैं, हमको कोई सेट दिया हुआ है। सेट एज इन हमको बताया हुआ कि चलो एक सेट है 1 2 3, दिस इज वन सेट ऑफ इवेंट, ठीक है। अभी मेरे को इस सेट का पावर सेट निकालना है। तो जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, लाइक मैं पावर सेट को कैसे डिफाइन करती हूँ, एक बड़ा सेट, ठीक है, जिसमें हमारे सबसेट्स आते हैं। पावर सेट इज कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। सबसेट्स कैसे बनेंगे, देखो, अगर 1 2 3 लूं मैं, तो सेट्स कौन से सेट्स बनने की मेरे पास प्रोबेबिलिटी है। इसमें एक हमारा बन सकता है नल सेट, मतलब कुछ भी नहीं आए, 1 2 3 कुछ भी नहीं आए इसमें से, तो हो जाएगा नल, ठीक है। एम्प्टी सेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास, और सबसेट्स बनने की क्या पॉसिबिलिटी है, अकेला 1 हो सकता है, अकेला 2 हो सकता है, अकेला 3 हो सकता है, और दो नंबर्स में आ सकते हैं, ठीक है। और पॉसिबिलिटी क्या है, 1 और 2, ये एक सबसेट बनने की पॉसिबिलिटी है। फिर 2 और 3 एक सबसेट बनने की पॉसिबिलिटी है। फिर 3 और 1 एक सबसेट बनने की पॉसिबिलिटी है। एंड लास्टली 1 2 3, ये एक सबसेट बनने की पॉसिबिलिटी है। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स, उसको बोलते हैं पावर सेट, बड़ा सेट, जो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं किसी भी उसके। अभी अगर ये सैंपल स्पेस होता तो मैं बोल देती पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। अगर ये कोई इवेंट होता तो मैं बोल देती पावर सेट ऑफ इवेंट, ठीक है। ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट? हेलो, एम आई ऑडिबल? नो डी, इट्स क्लियर। क्लियर ना, ठीक है। तो पावर सेट इज जस्ट कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स, उसको बोलते हैं हम पावर सेट। अभी इसका एक फॉर्मूला होता है किसी भी सेट का पावर सेट फाइंड करने का। सपोजिटली मेरे पास n इवेंट्स हैं, n पॉसिबल इवेंट्स हैं, तो उसका पावर सेट क्या हो जाएगा, 2 raised to power n। तो जैसे यहाँ पे 3 थे, तो मैं 3 डालूंगी फॉर्मूला में, n 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 8। तो वही आए हमारे पास 8 सबसेट्स आए। तो ये 8 सबसेट्स की कलेक्शन को मैं पावर सेट बोलती हूँ। क्लियर हुआ पावर सेट क्या होता है? यस डी, इट्स क्लियर। हाँ। तो और ये जो भी इवेंट क्या हो जाएगा, कोई भी जिसके भी होने चांस है उसको मैं इवेंट बोल दूंगी। जैसे ये एक इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है, ये तीसरा इवेंट है, तो जो सबसेट्स हैं मैं उनको इवेंट्स बोल सकती हूँ, या ऑब्जर्वेबल आउटकम बोल सकती हूँ। मैंने रोल किया डाई, तो मेरे पास इवेंट क्या होगा, 1 आया या 2 आया, जो अक्रेंस हो रहा है बेसिकली उसको बोलते हैं अकर्ड इवेंट, ठीक है। आउटकम काइंड ऑफ, बस उसको वैसे ही याद रखो। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज क्लियर है सबको, सैंपल स्पेस क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, इवेंट क्या होता है। यस डी। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं कॉइन का, अगर मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसमें, हेड और टेल, ठीक है। अब मेरे को अगर पावर सेट फाइंड करना है इसका, तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी, कुछ भी नहीं हो, हेड भी ना हो टेल भी ना हो, सिर्फ हेड हो, सिर्फ टेल हो, या फिर हेड टेल हो, तो यही पॉसिबल सबसेट्स है मेरे पास। तो इसको मैं बोलूंगी पावर सेट। अगर मैं फॉर्मूला में भी डालूं तो कितना आएगा, एन कितना है यहाँ पे 2, 2 raised to power 2 4, और वही है, ठीक है। 4 ही सबसेट्स बन पाए हमारे पास, तो उसको बोल दूंगी पावर सेट। क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बुक नो में डी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसमें इतना क्लियरली डिफाइन नहीं है अच्छे से, पर पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बार फिर भी। बुक दिख रहा है सबको? यस डी। ओके, एक सेकेंड ना।
हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, T. यस, ओके, फाइन। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशंस देख लेते हैं बुक में से। चलो, द कलेक्शन or set of all possible results or outcome of an experiment or event is known as sample space। वही all possible outcomes, ठीक है, उसको sample space बोलते हैं। For example, in a die, all the possible results to come when it is rolled ranges from 1 to 6. That is 1, 2, 3, 4, 6 are the number of dots assigned at each respective face of the die, ठीक है। So the sample space for the outcome of die ranges from 1 to 6. The subset of the sample space, which is a specified collection of possibilities from overall possibilities, is called power set. If we consider that a collection of possible results can be all even numbers, ये एक subset हो गया, and the subset 2, 4, 6 is an event of the power set। मतलब एक एलिमेंट है या इवेंट है ऑफ जो भी पूरा पावर स्पेस बनेगा इसका, तो उसमें से बोल दिया कि 2, 4, 6 इज वन इवेंट या एलिमेंट है, ठीक है, ऑफ द पावर सेट of the sample space of dice rolls। These collections are called events। जो मैंने बोला ना, ये जो पावर सेट में जो मेरी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स होंगे उसको मैं इवेंट्स भी बोलती हूँ। In this case, 2, 4, 6 is the event that the die falls on some even number। If the results that actually occur fall in a given event, the event is held to have occurred। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मैंने डाई रोल कर ली और मेरा आया 2, तो इवन नंबर ही आएगा, तो मैं बोल सकती हूँ अच्छा ये इवेंट हो गया है, दिस इवेंट हैज अकर्ड नाउ, जो मेरा सबसेट था उसमें से। After considering all the different collection of possible results of sample space, a power set is formed। Same definition है वही। किसी को कोई डाउट है इसमें, ये 3 टर्म्स में क्लियर है? Yes, T. कंफ्यूजन? नो? ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं फिर। अभी बता, सेकंड टर्म है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट्स। अभी इसको समझते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा नहीं हो सकता है, अदर कैन नॉट अकर, ठीक है। अगर मैं बोलूं मैं कॉइन टॉस कर रही हूँ, तो हेड अगर हो रहा है तो टेल नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दो इवेंट्स। अगर मेरा टेल होगा तो मेरा हेड नहीं हो सकता है, अगर मेरा 5 आएगा डाई पे तो बाकी के नंबर्स नहीं आ सकते हैं, एक ही आ सकता है, 5 ही आ सकता है। तो इन सबको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर 1 आएगा तो बाकी के नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अभी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रेफर्स टू इनकम्पैटिबिलिटी। कैसे देखते हैं। टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ बोथ कैनॉट अकर साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल ट्रायल। सिंगल ट्रायल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैंने एक बार कॉइन टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये दोनों इवेंट्स क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, दोनों में से एक ही आ सकता है। In such circumstances, the occurrence of one event prevents the occurrence of the other event। For example, when a single coin is tossed, there is a chance of either head or tail to appear in a single trial, but both cannot occur at the same time। Then both H and T are called mutually exclusive events। ठीक है, इतना क्लियर है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Cool। अभी एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स अगर देखा जाए तो वही है, सेम पॉसिबल जो इंटायर रेंज है उसी को हम एग्जॉस्टिव बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, डाई का ही लेते हैं, चलो वापस। 1, 2, 6, 3, 4, 5 ये मेरे पॉसिबल इवेंट्स हैं जो हो सकते हैं जब मैं डाई को रोल करूं। 7 नहीं हो सकता या 9 नहीं हो सकता, तो ये जो इवेंट्स, ये जो नंबर्स हैं इनको मैं बोलूंगी कि एग्जॉस्टिव हैं। तो सैंपल स्पेस ही बोल सकते हैं इस तरह से इसको, कि जो भी मेरे
इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और मैं डाई रोल करूंगी तो 8 9 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो जो भी पॉसिबल इंटायर रेंज है ऑफ प्रोबेबल आउटकम्स उसको मैं बोलती हूँ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। An event is said to be exhaustive when its totality includes all possible outcomes of a random experiment. ठीक है, meaning thereby that out of a set of events at least one event occurs in each trial. ठीक है, जीरो नहीं हो सकता ना। मैं अगर मैं डाई रोल करना शुरू करूं तो जीरो आए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, या 8 आए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ये जो सैंपल स्पेस बना है इसी में से कोई इवेंट नंबर आएगा, और वो आएगा ही आएगा, एटलीस्ट एक इवेंट तो होगा ही होगा इसमें से, तो उसको बोल रहे हैं वो। ठीक है, एटलीस्ट वन इवेंट अकर्स इन ईच ट्रायल। For example, if you throw a die, the outcomes will range in between this. You cannot get 7 because it is not there in the die at all. Therefore, the outcomes 1, 2, 3, 6 are collectively exhaustive because they constitute all the possible entire range of probable outcomes. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़े। Yes, दी. ठीक है, अभी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट समझते हैं हम लोग। Cool. Is my screen visible? Yes, दी. Dependent, independent and dependent events. Okay. What are independent events? ठीक है, supposedly example से लेते हैं। Example, I do 3 trials of coin tossing. ठीक है, so on first trial I have 2 possibilities, right? Whether to get head and whether to get tail, first trial में। एंड सेकेंड ट्रायल में मेरी पॉसिबिलिटीज क्या रहेंगी? व्हाट डू यू थिंक? सेकेंड ट्रायल में दूसरी बार कॉइन टॉस किया तो मेरी क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी? व्हाट आर माय पॉसिबिलिटीज? दी वापस से वही हेड एंड टेल. वापस से हेड एंड टेल, है ना? तो जब मेरे पास, मैं जितनी बार भी इवेंट कर रही हूँ मेरी पॉसिबिलिटीज चेंज नहीं हो रही हैं, तो मैं वो उन इवेंट्स को बोलूंगी कि इंडिपेंडेंट है। ये इवेंट होने से मेरे सेकंड जो इवेंट होने वाला है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। व्हेन देयर इज नो इफेक्ट ऑन द सब्सिक्वेंट और इवेंट पे कोई मतलब एक चीज के होने से दूसरे इवेंट पे मेरा कोई भी असर नहीं पड़े, कोई भी इफेक्ट नहीं हो, उन 2 इवेंट्स को मैं बोलूंगी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, when the occurrence of one event does not affect the occurrence of the next event or any other event. ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगी इंडिपेंडेंट इवेंट। सपोजिडली एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं। ये हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स का सब एग्जांपल जो हम ऐसे बुक्स में पढ़ते नहीं रहे, कि एक बैग है उसमें रेड कलर की सपोजिडली 3 बॉल्स हैं, है ना, और दो वाइट कलर की हैं। अभी मैंने इस बॉल में हाथ डाला तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है रेड आने की? वो क्या हो जाएगी? 3/5। ठीक है, अभी ये मेरा बॉल निकल गया, कुछ भी आया उसका कुछ मुझे मतलब नहीं है। अभी इसके अंदर बचे 4 बॉल्स। सेकेंड टाइम में जब बॉल निकालने जा रही हूँ तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा रेड निकलने का वो चेंज हो जाएगा ना। तो अकरेंस ऑफ वन इवेंट मतलब मैंने एक बार बॉल निकाल दिया, तो जब दूसरी बार मैं बॉल निकालने जाऊंगी उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स चेंज हो गया अंदर। तो ये क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। समझ गए? क्योंकि एक होने से दूसरे इवेंट पे मेरा प्रोबेबिलिटी चेंज हो रहा है। सो मेरे सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी विल डिपेंड ऑन फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे या फर्स्ट इवेंट का आउटकम पे। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक होने से दूसरे पे कोई असर ही नहीं हो रहा है, हो रहा है, प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है दूसरे की। फर्स्ट टाइम व्हाइट आएगा या फर्स्ट टाइम रेड आएगा, उससे मेरी नेक्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो रही है। सो ऐसे वाले इवेंट्स को बोल देते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। ये क्लियर है? हाँ दी.
किसी को कोई डाउट हो तो यार पूछ लेना, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहती है ऐसी चीजें। अभी बुक में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। चलो, two or more events are said to be independent events if the outcome of one event has no effect or is not affected by the outcome of the other event. For example, the result of tossing a coin will not be affected by the outcome of throwing a die. ठीक है, अब मैं कॉइन को टॉस कर रही हूँ, उसका जो आउटकम होगा इट वोंट अफेक्ट मैं डाई रोल करूँ उसके इवेंट को। तो इन्होंने ये एग्जांपल दिया है, तो ये दो क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। While the dependent events are those events in which either occurrence or non-occurrence of one event in any trial affects the probability of other event in other trials. For example, if we have 5 apples and 5 oranges in a basket, we take out one of the fruits, which would be apple or orange. If it was an apple, there are then there are 4 apples left and 5 oranges left in the bag. Thus, the probability of the next fruit that we take from the basket being apple is 4/9. But if the first item जो हमने निकाली थी was orange, then the probability would be this. तो वो यही बोल रहे हैं कि फर्स्ट इवेंट जो आया, ऑरेंज आया या फिर एप्पल आया, ठीक है, उसका एप्पल आने की और प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी जब नेक्स्ट टाइम मैं दूसरा फ्रूट निकालने जाऊंगी। अगर ऑरेंज आएगा तो नेक्स्ट टाइम की प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी, अगर ऑरेंज आएगा तो नेक्स्ट टाइम की प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी। तो जो सेकेंड इवेंट कर रहे हैं हम इज गेटिंग अफेक्टेड बाय द फर्स्ट इवेंट। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं डिपेंडेंट इवेंट। इसमें कोई कंफ्यूजन? चले आगे। Yes, please. ओके, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग, अदरवाइज तो मुझे वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। एंड चलो, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, जब सारे इवेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो। समझते हैं इसको। इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ ईच इवेंट हैज अ फेयर इनफ चांस टू occur approximately the same number of times. For example, मैंने डाई रोल किया, ठीक है, मेरे 1 2 3 4 5 6, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी 1/6, ठीक है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सेम, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सेम। तो जब मेरे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, ठीक है, जब भी मैं अगर डाई रोल करूंगी तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सब सैंपल्स में जितने भी सब इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही रहेगी, चेंज नहीं हो जाएगी। मैं कॉइन टॉस करूंगी तो मेरे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 रहेगी। तो ये क्या हो गया, इक्वल प्रोबेबिलिटी हो गई मेरी, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ ट्राई, जितनी मर्जी बार कर लो आप, उसकी वो प्रोबेबिलिटी हेड और टेल आने की सेम ही रहेगी, इक्वल रहेगी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी। Thus, none of the event is more likely to occur more often than others. ऐसा नहीं है कि मैं चौथी बार या पांचवी बार या छठी बार कॉइन टॉस करूंगी तो मेरे हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, नहीं, वही रहेगी, 1/2 ही रहेगी हमेशा, कितनी बार भी मैं करती जाऊं। तो ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन अनबायस्ड मतलब अनबायस्ड कॉइन समझते हैं सब लोग क्या होता है? अनबायस्ड कॉइन्स क्या होते हैं पता है, किसी को आइडिया हो? No, please. देखो, दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं। किसी ने शोले देखी है? शोले देखी Yes, है please. मूवी? उसमें कॉइन क्या Yes. होता है, वो हर बारी जब भी करता है तो एक ही आता है ना हमेशा, दोनों साइड सेम रहता है। सेम साइड रहती है, तो उनको बोल सकते हैं हम वो एक बायस्ड कॉइन है। मैं टॉस करती जाऊंगी, दो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं, वो बायस्ड कॉइन है, वो वही आएगा हर बारी जब भी मैं करूंगी। तो जब ऐसे होते हैं कॉइन्स, मतलब दो इवेंट्स होते हैं, एक बायस्ड इवेंट्स होता है, एक अनबायस्ड होता है। ठीक है, अनबायस्ड मतलब कि जो तुम्हारे आउटकम है उसमें से किसी एक इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, और बायस्ड बायस्ड कॉइन्स, जब किसी एक इवेंट होने की
प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो बाकियों से, तो उसको बोलते हैं बाइस्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि सबको फेयर चांस मिल रहा है, सबको फेयर इक्वल प्रोबेबिलिटी मिल रही है होने की। ठीक है, अनबाइस्ड क्या हो जाएंगी, जब सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी मिले। अभी हेड और टेल है, तो मेरे पास हेड के पास भी सेम प्रोबेबिलिटी आने की, टेल के भी आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब वो फेयर कॉइन है। अगर सपोजिटली कोई कॉइन में हेड आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाए ड्यू टू वेट या जो भी हो सकता है एक हेड वाली साइड पे तुम टॉस कर रहे हो, और 22 कॉइन में क्या हो कि हेड वाली साइड पे तुम्हारा वेट ज्यादा है, तो तुम जब भी टॉस करोगे तो वो फ्लिप होके हेड वाला साइड ही तुमको ऊपर दिखाएगा। तो ये हो जाएगा बायस्ड कॉइन्स, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो रही है तुम्हारी इसमें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अनफेयर अक्रेंस या अनफेयर कॉइन बोल देंगे। ठीक है, तो जब तुम्हारा अनबाइस्ड कॉइन है, मतलब तुमने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी उतनी है जितनी टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, कोई मैनिपुलेशंस नहीं है। ठीक है, तो जब अनबाइस्ड कॉइन है, ईच फेस ऑफ द कॉइन में बी एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जर्व फॉर द सेम नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब मैं 20 बार, 1000 बार, 100 करोड़ बार चाहे कॉइन को टॉस कर लूं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी हेड और टेल आने की हमेशा वही रहेगी। ठीक है, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। डाई में भी सेम चीज है, मैं कितनी बार भी रोल कर लूं 1/6 ही रहेगी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी। तो उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, जब सेम प्रोबेबिलिटी हो सब इवेंट्स की। क्लियर है, आगे बढ़े। यस दी। ओके, अभी बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? हाँ देखो, कॉम्प्लीमेंट्री इफ द टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या था, आज ही पढ़ा हमने। व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? कोई तो होगा जिसने क्लास अच्छे से सुना होगा। म्यूचुअली कि एक्सक्लूसिव, मतलब उसमें सिर्फ एक ही इवेंट अकर होगा, उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ेगा, हाँ लाइक एक ही चीज हो सकती है। हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जब व्हेन वन इवेंट अकर्स अदर डजंट अकर। ठीक है, और एग्जॉस्टिव क्या होता है? एग्जॉस्टिव मतलब ऑल पॉसिबल, और पॉसिबल आउटकम, मतलब उसमें प्रैक्टिकली रेंज। जितने भी प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं उन सब इवेंट्स को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, अभी आगे समझते हैं। दे बोथ आर सेड टू बी, ओके ये जाता क्यों नहीं, दे बोथ आर सेड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। समझते हैं इसको थोड़ा और अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर टू इवेंट्स, ये कंफ्यूजिंग है, मैं अलग से बता देती हूँ। इज माई स्क्रीन विजिबल? दिख रहा है स्क्रीन? हाँ दी। अभी हमने बोला कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो होंगे जो इवेंट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, है ना। ये तो समझ नहीं आएगी भाषा मैंने क्या बोली, उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लस एग्जॉस्टिव, ये होना चाहिए उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होने की। अभी इसको समझते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं एक डाई मैं रोल कर रही हूँ, तो मैंने दो इवेंट्स डिफाइन किए, सपोजिटली ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 4। ठीक है, ये दो इवेंट्स मैंने डिफाइन किए हैं, इवेंट 1, इवेंट 2। अभी मैं ग्रेटर देन 5 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 5 और 6, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। और लेस देन 4 में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये इवेंट्स की, ये दो जो इवेंट्स मैं डिफाइन कर रही हूँ, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 4, ये दोनों इवेंट्स एक सेट हो गया, ये सपोजिटली एक्स जिसका 5 और 6 है, और दूसरा इवेंट हो गया वाई, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, 1, 2, 3, 4। अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या बोल रहे थे हम कि अगर एक इवेंट होगा तो दूसरा नहीं हो सकता, विच इज ट्रू। अगर 1 होगा तो 5 नहीं हो सकता, अगर 4 होगा तो 6 नहीं हो सकता, अगर 5 होगा तो 4 नहीं हो सकता। तो ये तो सही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये दो इवेंट्स, ये टिक हो गया हमारा।
फिर हमने बोला एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, है ना। अब मैं डाई रोल कर रही हूँ तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो ये 2 इवेंट्स में ही मेरे सारे पॉसिबल आउटकम्स कवर हो रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि ये 2 एक्स और जो वाई है वो क्या हो जाएंगे, ये 2 इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब ये दोनों इवेंट्स में मेरे सारे पॉसिबल आउटकम्स कवर हो रहे हैं और एक के होने से दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इन ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जो कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को, मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो जाए और वो एग्जॉस्टिव भी हो जाए। और एक और चीज हो जाएगी, अगर मैं इन सब की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, सारी प्रोबेबिलिटीज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, मतलब ये दोनों प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऐड अप करूँ तो 1 आएगा। मतलब इसके अलावा, इन 2 इवेंट्स के अलावा में से कोई भी इवेंट नहीं हो सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो हमेशा 1 आएगी। ठीक है, बुक का पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। अभी इन्होंने लिया है इवेंट, लिए हैं 2 इवेंट लिए हैं, एक लिया है इन्होंने इवेंट और इवन नंबर्स का इवेंट, और दूसरा इवेंट लिया उन्होंने ऑड नंबर्स का। तो सही है ना, सारे नंबर्स भी कवर हो गए, इनके अलावा कोई और नंबर्स आ भी नहीं सकते हैं। और अगर 2 4 6 में से कोई नंबर आएगा तो 1 और 3 5 में से कोई नंबर नहीं आ सकता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है। तो आर ऐसे इवेंट्स को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट वेयर देयर आर ओनली 2 पॉसिबल, मतलब वही 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते थे और वही 2 हो रहे हैं। तो ऐसे इवेंट्स को मैं बोलूंगी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। और वो 2 पॉसिबल आउटकम्स जो हैं उनको मैं अगर उनकी प्रोबेबिलिटी ऐड करूंगी तो 1 आएगी। मतलब उनके अलावा कुछ और हो भी नहीं सकता था। ठीक है, ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? बताओ यार, Got आगे बढ़े वरना फिर। I हेलो। I got disconnected. Can you hear me again? ओके, किसी को समझ आया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या है? जो बाकी लोग थे समझ आया? हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाइयों बहनों। अरे बताओ यार, किसी को समझ आया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या थे? एम आई ऑडिबल गाइस? You are audible, but I don't think so कि कोई यहाँ पे बोलेगा. ओके फाइन, मैं समझा देती हूँ वापस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। देखो यार, जब कोई भी 2 इवेंट्स, अगर सपोजिटली मैं लूँ 2 इवेंट्स हैं, ठीक है। फिर से एग्जांपल बताना पड़ेगा। ये हमने एग्जांपल लिया था, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो होते हैं जब हम लोग इवेंट्स, वो इवेंट्स जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कि उन इवेंट्स, अगर उनमें से एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा इवेंट नहीं हो सकता, उनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा एग्जॉस्टिव, मतलब जो भी हम इवेंट्स डिफाइन कर रहे हैं उसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमको देखनी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। जब ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही होंगी कवर किसी भी इवेंट्स में, उनको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 4। मैं डाई रोल कर रही हूँ और मैंने एक इवेंट डिफाइन किया कि इवेंट 1 है ग्रेटर देन 5 एंड इवेंट 2 है लेस देन 4। तो मेरा ग्रेटर देन 5 में मैंने देख लिया एक्स में क्या क्या कवर हो सकता है, 5 और 6 कवर हो सकता है। वाई में क्या क्या कवर हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि अगर 2 आएगा तो 5 नहीं आ सकता है, 6 आएगा तो 3 नहीं आ सकता है। ठीक है। और एग्जॉस्टिव मतलब जो भी पॉसिबल आउटकम्स थे डाई रोल होने के, वो सारे कवर हो गए इन 2 इवेंट्स में। 1 2 3 4 भी हो गया, 5 6 भी हो गया। तो एक्स और वाई को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे सारे पॉसिबल आउटकम्स भी कवर हो गए और एक एक्स के होने से वाई पे कोई इफेक्ट भी नहीं आ रहा। तो उन ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, क्लियर है? Yes, please. ओके फाइन। मेरा बुक दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा था क्या पहले, एग्जाम्पल वाला नोटपैड? नहीं दी, वो नहीं दिख रहा था, बस बुक दिख रही है. ओ तभी शायद कंफ्यूजन होगा। ये एग्जाम्पल लिया था यार हमने, दिख रहा है अभी?
हाँ दी, अब दिख रहा है। हाँ, ये एग्जांपल लिया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का। दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होने चाहिए। ये एक्स और वाई मैंने डिफाइन किया, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 4। तो इसमें मेरे सारे पॉसिबल आउटकम्स भी कवर हो रहे हैं और एक इवेंट होने के दूसरे इवेंट पे फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो जब मैं ये दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करूंगी तो 1 ही आएगी। ठीक है, तो एक्स के होने से वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और एक्स और प्लस वाई को मिला के ही सारे पॉसिबल इवेंट्स कवर हो जा रहे हैं। तो ऐसे इवेंट्स को मैं बोल रही हूँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, अभी क्लियर है? बुक का पढ़ रहा है, हाँ बुक से हमने एग्जाम्पल देखा ये वाला, कि उन्होंने एक इवेंट डिफाइन किया, एक इवेंट डिफाइन किया इवन नंबर्स का, एक इवेंट डिफाइन किया ऑड नंबर्स का। तो जब भी मैं डाई रोल कर रही हूँ, या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा, है ना? और अगर इवन आ जाएगा तो ऑड नहीं आ सकता है, और 1 2 3 और 2 4 6 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है भी नहीं डाई रोल करने पे। तो ऐसे वाले इवेंट्स को मैं बोल रही हूँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। दे आर द टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट वेयर दे आर द ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, मतलब वही हो सकते हैं, वही पॉसिबल थे और वही ही पॉसिबल है आने के लिए। ठीक है, लैंग्वेज को छोड़ो, बस ये समझो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्लियर है सबको? कोई डाउट? नो दी, अब क्लियर है। हाँ तो ठीक है, ये चेक योर प्रोग्रेस वाला कर लेना, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मैं करा देती क्लास में, बट कोई कुछ बोलता नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट। ये वाला कर लेना, इससे और क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट होंगे? किसी को कोई डाउट है या शुड आई एंड द क्लास? नो दी, अब